नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम भारत के संविधान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद 56, 57, 58 और 59 को अच्छे से जानेंगे। आज पूरा देश भारतीय संविधान दिवस मना रहा है। हम सभी के लिए गौरव का विषय है। 1949 में आज ही के दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था और प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि आप वीडियो को लेट देख रहे हैं, है ना, मतलब उसी दिन नहीं देख रहे हैं। कोई बात नहीं, ध्यान रखना है इस चीज़ को। चलिए जी, जानते हैं अनुच्छेद 56, 57, 58 और 59 को अच्छे से। सबसे पहले अनुच्छेद 56 जो कि राष्ट्रपति के कार्यकाल को दर्शाता है। ये चारों अनुच्छेद भी राष्ट्रपति से जुड़े हुए ही हैं, है ना। तो अनुच्छेद 56 हमें राष्ट्रपति के कार्यकाल की जानकारी देता है। ये बताता है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ठीक है, परंतु मैं ये ज़रूर एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, जितनी भी बातें, जितने भी शब्द यहाँ लिए जा रहे हैं, ये सब मूल प्रतियों से ही लिए जा रहे हैं। परंतु का जो है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है ना। खा है, संविधान का उत्क्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में जो रीतियां उपबंधित हैं, इससे चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। 61 जब पढ़ेंगे, महाभियोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और एक और है, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है, तो ये जो है क ख ग बहुत महत्वपूर्ण है तीनों। ठीक है, और केवल कार्यकाल है, मगर बीच में कैसे हो सकता है वो भी है। साथ में खंड प्रथम के परंतुक के खंड क के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी, है ना। त्यागपत्र की सूचना जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करके जो है तुरंत ही लोकसभा के अध्यक्ष को दी जाएगी। ये सारी बातें संविधान में लिखी हुई हैं, मूल प्रति में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो समझ में भी आ गया आप सभी को, है ना। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन्हीं को पढ़ना है। देखिए, हम एग्जाम्पल दें, ये करें वो करें, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है। अब यहाँ आपके माइंड का गेम है, ब्रेन का है, कितना ज़्यादा आप ध्यान रख सकते हैं। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 57 जो कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में जानकारी देता है। बहुत सिंपल है ये भी। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद को धारण करता है ना, राष्ट्रपति बन जाता है या पहले कर चुका है ना, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। क्या है ये? अगर वो अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुका है, नहीं किया, जो कुछ भी है, अगर राष्ट्रपति रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो अगली किसी टर्म में चुनाव ना लड़ पाए, बिल्कुल नहीं। अगर गठबंधन या पार्टी है वो चाह रही है तो बिल्कुल लड़ सकता है। ऐसा यूएसए में नहीं है, केवल उसमें टाइम लिमिट है ना, मगर ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक बहुत विशेष चीज़ को दर्शा रहा है। चलिए जानते हैं अगले अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता, मतलब जो भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है उसकी योग्यता के बारे में बता रहा है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह, सबसे पहला क है, भारत का नागरिक हो, ख है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। ठीक है, मतलब वो लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो भी टर्म्स हैं उसके अंतर्गत आ रहा हो तो वो योग्य है राष्ट्रपति बनने के। दूसरा, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकार में किसी के नियंत्रण में स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं, तो ये आप लोग ज़रूर समझ लीजिएगा।
कि पहले ही इसको जो है छोड़ देना है। मगर अगले अनुच्छेद में इसका थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगले अनुच्छेद 59 को देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 59 हमें राष्ट्रपति पद की शर्तें बताता है। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, मतलब किसी अब वो तो जाहिर बात है, विधानमंडल या किसी भी राज्य की विधानसभा या संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। और यदि किसी संसद के सदन का या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से ही उसने रिक्त कर दिया है ना। तो पिछले अनुच्छेद में किसी भी शासकीय पद में बोला है और इसमें बोला है कि केवल सदस्य के तौर पर, है ना। अगर नहीं छोड़ेगा, वैसे तो छोड़ देना चाहिए, मगर नहीं छोड़ता है तो जैसे ही अगर वो बन जाता है तो जिस डेट को वो ग्रहण करेगा अपना पदभार, उसी डेट को उसका जो सदस्य के तौर पर पद है वो रिक्त हो जाएगा। ठीक है, वो सीट जो है रिक्त हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा जो इसमें वो है, कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है ना, मतलब नहीं होना चाहिए, जो हम पहले भी बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो ये दोनों कनेक्टेड हैं। इसमें तीसरे और चौथा क्लॉज भी है, उसको भी अच्छे से जान लेते हैं। तीसरा क्लॉज कहता है, राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं हकदार उसका होगा। और चौथा क्लॉज भी रिलेटेड है उपलब्धियों से, मतलब जो भी इनके भत्ते हैं या अन्य जो बातें हैं, है ना, कि उसकी पदावधि के दौरान वो कम नहीं किए जाएंगे, है ना। मतलब आज अगर करे जाएंगे तो वो अभी लागू नहीं होंगे, वो अगले राष्ट्रपति पद में लागू हो सकते हैं, मगर कोई भी बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता, है ना, जो नहीं ही होता है आमतौर पर। ठीक है, तो तीसरा और चौथा क्लॉज जो है वो इनके विशेषाधिकारों से जुड़ा हुआ है। यही थे आज के हमारे वीडियो के अनुच्छेदों की जानकारी, जिसमें हमने 56, 57, 58 और 59 ऐसे अनुच्छेद कवर किए। काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी ये। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये सब मूल प्रतियों से लिए गए अनुच्छेद हैं, पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं, मगर हाँ क्लॉजेस और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उसी से जुड़ी हुई हैं, डायरेक्टली लाई गई हैं। तो बधाई, आपने एक बहुत अच्छे टॉपिक को कवर किया। संविधान दिवस के दिन अगर देख रहे हैं तो हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान में जो 51 क है ना अनुच्छेद, उसको ज़रूर पढ़िए और अपने कर्तव्यों को ज़रूर जानिए एक नागरिक के तौर पर। चलिए, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी, जैसा हमने बताया। मिलता है अगले वीडियो में। अच्छा लगा हो अगर वीडियो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।